आज स्टार्ट करते हैं बारबिचुरेट्स की फार्माकोलॉजी के साथ। अब बारबिचुरेट्स भी बिल्कुल बेंजोडायाज़ेपिन्स की तरह सेडेटिव हिप्नोटिक्स है, यानी कि आपकी बॉडी में ये कामनेस इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस में डिफरेंस आ जाता है। आपकी बॉडी में सीएनएस में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन पर होते हैं गाबा ए रिसेप्टर्स या क्लोराइड आयन चैनल्स। इसमें गाबा का फुल फॉर्म है गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड, जो कि आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। इन गाबा ए रिसेप्टर्स पर गाबा के लिए बाइंडिंग साइट्स होती है जिन पर आकर गाबा बैठता है। अब जैसे ही गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड यहाँ पर आकर बैठेगा, ये चैनल खुल जाएगा, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन्स जो अब तक न्यूरॉन के बाहर थे वो अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। ये क्लोराइड आयन्स न्यूरॉन के अंदर जाने की वजह से न्यूरॉन के अंदर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से आपका न्यूरॉन जिस रेट से इम्पल्सेस को फायर कर रहा था वो स्लो डाउन हो जाएगा, जिस वजह से आपकी बॉडी में कामनेस का एक इफेक्ट इंड्यूस होगा। अब ये पूरा प्रोसेस तो आपकी बॉडी में नेचुरली चालू ही रहता है, लेकिन गाबा ए रिसेप्टर्स पर गाबा बाइंडिंग साइट के अलावा बारबिचुरेट बाइंडिंग साइट्स भी होती हैं, जिन पर आकर बारबिचुरेट्स बैठते हैं। अब जैसा आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आकर गाबा बैठ गया है, जिसकी वजह से गाबा ए रिसेप्टर के जो चैनल्स है या पोर्स है वो खुल गए, जिसकी वजह से क्लोराइड आयंस न्यूरॉन के अंदर जाना शुरू हो गए हैं। जब गाबा अपनी बाइंडिंग साइट पर जाकर बैठा हुआ है और इसी के बगल में बारबिचुरेट भी अपनी बाइंडिंग साइट पर जाकर बैठा है, तब आप देखोगे कि ये पोर का ओपनिंग का ड्यूरेशन जो है, यानी कि कितनी देर तक ये पोर ओपन रहता है, वो इंक्रीज हो जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ बारबिचुरेट्स। यहीं पर मेन डिफरेंस आता है बेंजोडायाज़ेपिन्स में और बारबिचुरेट्स में। अगर यहाँ पर बेंजोडायाज़ेपिन्स होते तो ये इंक्रीज कर देते पोर ओपनिंग फ्रीक्वेंसी को, यानी कि ये पोर्स कितनी स्पीड से ओपन क्लोज कर रहे हैं उसे बढ़ा देते। लेकिन सिंस यहाँ पर बारबिचुरेट्स है, ये पोर ओपनिंग के ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, यानी कि एक टाइम पर ये पोर कितनी देर तक खुला रहेगा उसे बढ़ा देंगे। यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपकी बॉडी में बारबिचुरेट्स प्रेजेंट है लेकिन आपकी बॉडी में गाबा प्रेजेंट नहीं है, उस केस में बारबिचुरेट्स का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि गाबा का प्रेजेंट होना इस पोर के ओपनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन दो बारबिचुरेट्स पोर ओपनिंग के ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, वो अपने आप से ये पोर को ओपन नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, बारबिचुरेट्स मेनली 3 टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन वो कितनी देर तक एक्ट करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, और इनके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, ये आपकी बॉडी में ओरली बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं, और ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकते हैं। ये प्राइमरीली लिवर से मेटाबोलाइज होते हैं और लिवर में जाकर ये CYP450 फैमिली ऑफ एंजाइम्स को इंड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस देखे जाते हैं। ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी का यूरिन एल्कलाइन है तो फिनोबार्बिटोन नाम के एक बार्बिचुरेट ड्रग का एक्सक्रीशन का रेट बढ़ जाता है। इनमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं और बहुत कॉमनली भी देखे जाते हैं, जैसे कि हैंगओवर इफ़ेक्ट्स, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी कि आपका ब्रीथिंग का रेट स्लो हो सकता है, और बहुत हाई डोजेज़ में इनमें कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना या फिर हार्ट रेट ड्रॉप होना। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि बारबिचुरेट्स का थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत लो होता है, यानी कि अगर आप इस डोज को थोड़ा-सा भी बढ़ा दोगे, तो बहुत हाई चांस है कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देना शुरू हो जाएँगे। बारबिचुरेट ड्रग्स एपिलेप्सी में यूज़ किए जा सकते हैं, एनेस्थेटिक्स की तरह यूज़ किए जा सकते हैं, और सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स की तरह यूज़ किए जाते थे, लेकिन एट दिस पॉइंट इतने कॉमनली यूज़ नहीं किए जाते, क्योंकि इनके सेफर ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि बेंजोडायाज़ेपिन्स। बेंजोडायाज़ेपिन्स का फार्माकोलॉजी मैंने कवर करवाया हुआ है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फाइनली देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इन ड्रग्स को अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया में यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, और रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी में भी यूज़ नहीं किया जाना चाहिए।